इंटरमीडिएट क्लास के सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें हम लोगों को जो तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक हो जाता है, और जो तत्वों का जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसका प्रीवियस लिटरेचर हम जान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी। ये सन 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने प्रथम प्रयास किया था, और मेंडलीफ के समय में केवल 58 तत्व ही ज्ञात थे, और उन्होंने उनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में थोड़ा रखा तत्वों को। तो उन्होंने पाया था कि उनके गुणों में एक रिपीटेशन होता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है उन तत्वों के गुणों में। तो उनको उन्होंने आवर्ती गुण नाम दिया, और उसके आधार पर एक उन्होंने आवर्त नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और इसके आधार पर उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बनाई थी। मगर उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, खास तौर से आगे जो शोध था वो मोजले ने परमाणु क्रमांक, मतलब तत्वों का चारित्रिक गुण। मेंडलीफ के समय में तो सिर्फ परमाणु भारी था, लेकिन बाद में हमारे सब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि तत्वों का जो चारित्रिक गुण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। और सन 1913 ईस्वी में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर दी थी। और परमाणु क्रमांक से मतलब होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। और हम ये बात भी भलीभांति जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो और उसके बाद मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर दी, फिर हमारा आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम लोग डिटेल में जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसको बनने में भी काफी समय लगा है, लेकिन जो अब हम लोगों के सामने सारांश रूप में उपस्थित है, जिसमें हमें पता है कि हमें अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, और इनके बारे में हम लोग भलीभांति जान लेंगे। तो उसके लिए हम आधुनिक आवर्त सारणी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 है, और टोटल वर्गों की संख्या 18 है। टोटल वर्गों की संख्या 18 और आवर्त 7 हैं। तो हम किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी का एक खाका तैयार करते हैं, तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पर ये वर्ग ए, इसमें आप देखिए कि हमने यहाँ पर ये 7 खाने बना लिए हैं। तो जो हमारा पहला ही वर्ग है उसमें आवर्त के आधार पर, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, ये आवर्त है। ये आवर्त के आधार पर हमने जो हमारा प्रथम वर्ग है उसको विभाजित कर लिया है। उसके बाद अब हम वर्ग 2 पर, वर्ग 2 में पहले आवर्त में कोई भी तत्व नहीं है, तो इसमें हमारे ये केवल 6 आवर्त ही शेष रह जाते हैं, और ये वर्ग हमारा 3 वो वर्ग 2 आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे पहले हमने 1 खाना छोड़ दिया, इसके बाद हम यहाँ पर 2 खाने छोड़ देते हैं, और ये वर्ग की संख्या बनाते हैं। तो ये वर्ग 3 हो जाता है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
यहाँ पर बीच में ये डी ब्लॉक वाले तत्व रखे हुए हैं और इस साइड में हमारे पी ब्लॉक वाले तत्व आते हैं। तो वर्ग 13 से, और वर्ग 13 यहाँ द्वितीय आवर्त से शुरू होता है, तो इसके ठीक सामने इस तरह से, और ये वर्ग 13 14 15 16 17 और हमारा जो वर्ग 18 में पहले आवर्त में भी तत्व रखा हुआ है, तो ये वर्ग 18 इसमें हमारा जो पहला आवर्त है इसमें भी तत्व रखा हुआ है। ये वर्ग 18, इस प्रकार से हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल हमारे 18 वर्ग हो जाया करते हैं। और यहाँ पर अब ये हमारा इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल का एक खाका बना लेते हैं, जिनमें के हम भलीभांति वर्ग वाइज तत्वों को याद करते हैं। हमारे जो भी तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी में, उनको हम वर्ग वाइज याद करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक खाका ये पूरा बनकर तैयार होता है आधुनिक आवर्त सारणी का। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अब हम इनमें वर्ग वाइज तत्वों को भरेंगे। अब जैसे हमारा पहला ही जो वर्ग है इसमें हमारे जो तत्व रखे गए हैं, तो इसमें सबसे जो अपना हल्का तत्व है, हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, जिसका के परमाणु क्रमांक 1 होता है। और फिर यहाँ ये शून्य वर्ग या वर्ग 18, इसको शून्य वर्ग भी कहा गया है। इसमें हीलियम तत्व रखा हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसके बाद फिर यहाँ पर लिथियम, ये 3। अब चूंकि हमें ये सारे तत्व वर्ग वाइज याद करने होते हैं, तो इसके बाद इसके लिए हम प्रथम वर्ग में हमारे जो तत्व रखे गए हैं उनके नाम लिखे दे रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे तत्व इसमें रखे गए हैं। और इनके जो परमाणु क्रमांक, अब आप देखें कि पहले आवर्त में हमारे केवल 2 तत्व हैं, तो एक में 2 जोड़ देते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक पता हो जाता है। अब द्वितीय आवर्त में हम आप देखेंगे कि ये 2 खाने इधर हैं, ये 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 खाने बन जाते हैं। तो अब हम इस 3 में 8 जोड़ देंगे तो 11, मीन्स ये सोडियम तत्व का परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी 8 हमारे खाने हैं। अब 11 में 18 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। इसके बाद ये चतुर्थ आवर्त में आप देखना टोटल हमारे 18 खाने हैं, टोटल 18। तो इसमें 19 में हम 18 जोड़ेंगे तो ये हमारा 37 हो जाता है। उसके बाद फिर हम 18 जोड़ते हैं तो हमारा ये 55 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आ जाता है। और इसके बाद हम थोड़ा ये और थोड़ा बाद में बताएंगे। इसके बाद हम इस पे आते हैं, इस वर्ग में। तो इसमें हमारा 4 परमाणु क्रमांक
ये तत्व रखे गए हैं और इनके परमाणु क्रमांक कोई एक एक हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसका 20, इसका 38, इसका 56, तो इस प्रकार से। और ये वाला थोड़ा इसमें हम थोड़ा सा प्रकार डाले दे रहे हैं आपको कि जैसे इसमें हमारे जो तत्व रखे गए हैं तो इसमें 21 परमाणु क्रमांक वाला तत्व स्कैंडियम होता है, इसके बाद इट्रियम होता है और लैंथेनम और एक्टिनम। इनके परमाणु क्रमांक जैसे इसका 39 हो जाएगा, इसका 57 हो जाता है। और लैंथेनम के बाद हमारी एक पूरी एक लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है जिसमें कि हमारे 14 तत्व रखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये वाले 18 और इधर लैंथेनाइड जो श्रेणी है उसमें हमारे 14 तत्व रखे गए हैं। 18, 14, 32, तो टोटल हमें 32 जोड़ने होते हैं। अब जैसे यहाँ 55 में हम 32 जोड़ेंगे तो हमें इस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा और अब वही एक जोड़ दें तो इसका परमाणु क्रमांक पता हो जाता है। यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं तो ये 89 आ जाता है। और लैंथेनम से हमारी लैंथेनाइड सीरीज होती है, शुरू होती है। इसी प्रकार से एक्टिनम से एक हमारी दूसरी सीरीज शुरू होती है जिसको हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी यहाँ पर ये हो जाती हैं जिसमें कि हमारे 14 तत्व रखे गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि वो यहाँ पे हमने ये 18 तत्व रखे हैं और इधर हमें ये 14 तत्व रखने हैं। तो लगभग इतने ही बड़े बड़े एकदम खाने कर देंगे तो हमारे ये टोटल 14 खाने भी बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो हमारे ये टोटल 14 खाने इसमें। और ये भी दो कैटेगरी में, एक लैंथेनाइड सीरीज है और दूसरी एक्टिनाइड सीरीज है। अब इसमें 57 के बाद 58 परमाणु क्रमांक वाला तत्व यहाँ आता है। इसके बाद 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। 71 के बाद जो 72 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वो अब यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से हम ये लैंथेनम के बाद ये लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है। इसमें हमारे 14 तत्व रखे गए हैं। और इसी प्रकार से जो एक्टिनम, यहाँ से भी हमारे इसमें भी 14 तत्व रखे गए हैं जिनके परमाणु क्रमांक मैं पहले लिख दे रहा। तो ये परमाणु क्रमांक इनके इस प्रकार से हैं। 98, 99, 100, 101, 102, 103 और 104 परमाणु क्रमांक वाला तत्व यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्टिनाइड श्रेणी में जो तत्व शुरू होते हैं वो 90 से लेकर और 103 परमाणु क्रमांक तक के तत्व आ जाया करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये तत्वों के बारे में हम आप लोगों को बाद में जानकारी थोड़ा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये वाला जो वर्ग ये पी ब्लॉक वाले तत्व हैं। जैसे कि हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन मीन्स मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों को बताएंगे, तब हम बताएंगे किस प्रकार से हमारे ये एस ब्लॉक के तत्व हैं
और एस ब्लॉक के तत्वों के बाद हम लोग इधर पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम, इसके बाद परमाणु क्रमांक 5 वाला तत्व यहाँ आता है वर्ग 13, और इस ये बोरान फैमिली कहलाती है। ये कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये कार्बन परिवार कहलाता है। फिर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, फ्लोरीन और नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो तत्व होते हैं स्टार्टिंग के इन्हीं के तत्वों के नाम से ये पूरे परिवार कहलाते हैं। जैसे ये बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, और ये जो फ्लोरीन वर्ग है इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं। ये हमारे तत्व जो हैं हैलोजन तत्व कहलाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके जो भी यौगिक हैं वो एक उनके जो यौगिक हैं जल में घुलने पर रंग दे जाया करते हैं, तो उसके लिए एक हैलस शब्द बना। हैलस से ही इन तत्वों को हम लोग हैलोजन तत्व कहने लगे। और इन तत्वों के बारे में हम लोग थोड़ा, ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये तत्व आ जाते हैं। और इस प्रकार से हम एक मतलब ये काफी कुछ इस तरह से खाका बना लेते हैं। जहाँ तक परमाणु क्रमांक की बात है तो परमाणु क्रमांक में ये 10 परमाणु क्रमांक और फिर 11, 12, 13 परमाणु क्रमांक वाला तत्व यहाँ आता है, और ये एल्यूमिनियम। और चूंकि हम लोग भलीभांति जानते हैं कि हमारी प्रकृति में एल्यूमिनियम तत्व बहुतायत में है, तो इस वजह से इस परिवार को कभी कभी हम एल्यूमिनियम परिवार भी बोल देते हैं। तो इस वर्ग के तत्वों को बोरान परिवार में कहकर एल्यूमिनियम परिवार भी कह देते हैं। इसका मेन कारण है कि एल्यूमिनियम धातु हमारे प्रकृति में काफी अधिक मात्रा में पाई गई है। फिर ये 14 परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का होता है, 15 फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन इसका 16 परमाणु क्रमांक होता है, फिर 17, और ये आर्गन इसका 18 परमाणु क्रमांक।